नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक न्यू और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो आकांक्षा 40 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये जो चैनल देख पा रहे हैं इस चैनल पर भी आप लोगों को आप धाकर तैयारी कराने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग को इस चैनल पर जो है 1-2 क्लासेस ले चुके हैं हम, ठीक है, केमिस्ट्री की, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे वायरल क्वेश्चन है उसको कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। जैसा मैं सवाल करा रहा हूँ उतना करते जाइए। आप लोग एग्जाम में जब दे रहे होंगे आकांक्षा 40 का 3 मार्च को, तो आप लोगों को एक एक सवाल जो है ना हलवा लगेगा, ठीक है। और जो हमारा मेन चैनल है आकाश एकेडमी पॉइंट, इस चैनल पर भी मैं कई क्लासेस आपको दे चुका हूँ, और ये जो है हमारा न्यू चैनल है इस पर भी मैं वीडियोज दे रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर पहला सवाल क्या यहाँ पर बोल रहा है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। कई तरीके से ये सवाल जो है पूछे जाएंगे आप लोगों से, है ना। सिर्फ यही सवाल नहीं, इसको घुमा फिरा के और भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल करोगे, एक सवाल के कंसेप्ट को सीख लोगे तो आप 1000 इसी टाइप के कोई भी सवाल देता बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, टेंशन आप लोग फ्री रहो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, यहाँ पर सांकेतिक है, ठीक है, ये सांकेतिक है, ठीक है। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है ना, यहाँ पर जो EAT है ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं EAT, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, तो ये जो है ना इसको लिखा जा रहा है 3, फिर आपके पास 1, फिर एक आपके पास 8, ठीक है। फिर आपके पास CHAIR चेयर, ठीक है, ये जो है ना CHAIR, ठीक है। जिसको जो है ना यहाँ पर 2, 4, 1, 5, 6 इस प्रकार से लिखे गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपके पास लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये आपके पास ये सब जो चीज़ें दी गई है सांकेतिक भाषा में लिखा गया है कोड के रूप में। तो आपको टीचर को कैसे आप लिखेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ चुका है ना। आप लोग जो है मैथ का आकांक्षा 40 का पेपर जो है आप 2022 का उठा लीजिए, है ना, 2022 का उठा लीजिए। इस टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 के प्रश्न पत्र को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस चैनल के थ्रू से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो आके आप लोगों के लिए बहुत ही जो है काम आएगा, ठीक है। तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकें, है ना। वहाँ पर डेली बेसिस पर PDF भी आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, है ना, गौर से सुनिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सर टीचर पूछ रहा है। क्या टीचर, TEACHER, ठीक है, ये पूछ रहा है। आप देखिए आप लोगों से कितना जो है ना आसान सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टीचर को किस कोड में लिखा जाएगा। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्तों। आप लोग, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके रख लें, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, देखो E को लिखा गया है 3, ठीक है, A को लिखा गया है 1, फिर आपके पास T को लिखा गया है 8, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से C को लिखा गया है 2, H को लिखा गया है 4, A को लिखा गया है 1, I को लिखा गया है 4, R को लिखा गया है 6, है ना। इतना तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना दोस्तों। आप देखिए टीचर में सबसे पहला अक्षर आता है T, है ना। तो देखो यहाँ पर T को क्या लिखा गया, आप लोग हम एक एक चीज हाईलाइट करते जा रहे हैं। T को 8 लिखा गया तो पहला अक्षर 8 हो गया। E देखो, E को देखिए 3 लिखा गया है, आपके सामने हम कर रहे हैं तो 3 लिख दिया। ये देखो A को देखिए 1 लिखा गया है तो हमने 1 लिख दिया। अब C देखो, C को 2 लिखा गया है ना। ऐसे ही कर देते हैं, गोला बना देते हैं आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये 2 लिखा गया, 2 लिख दी। H देखो, H आपके पास देखो इस प्रकार से 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इधर 4 हो गया। फिर E देखो, E आपके पास यहाँ पर देख लो 3 लिखा गया है तो 3 लिख दिया। R देखो, R आपके पास देखो 6 लिखा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, तो इधर 6 लिख दिया। आप देखो यहाँ पर टोटल संख्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, 8, 3, 1, 2, 4, 3, 6। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C देखो, थोड़ा सा देखो 8, 3, 1, ठीक है, 8, 3, 1, 2, 4, 3, ठीक है, 2, 4, 3, फिर 6, ठीक है। तो ये देखिए ये एकदम कंप्लीट ऑप्शन जो है ना सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है।
तो 2022-23 के पेपर को देखिए, है ना, 2022 में भी देखने को मिलेगा, 23 में भी देखने को मिलेगा। तो जरूर से जरूर पेपर को उठाइए, देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको लगातार हम वीडियो दे रहे हैं, ये जनवरी महीना कंप्लीट तैयारी कराएंगे, टेंशन फ्री रहो। फरवरी में थोड़ा सा आप लोगों को मैट्रिक पर हम खुद बोलेंगे मैट्रिक पर तैयारी करने के लिए। तो फरवरी जो महीना होगा वो आपकी कंप्लीट जो है ना मैट्रिक की तैयारी आप लोग करेंगे, है ना। ये जो 5 से 6 दिन आपके पास जनवरी का बचा हुआ है, ये हमारे साथ जो है दीजिए समय, ठीक है, वीडियो को, है ना। फिर आपको मैं फरवरी में 1-2 वीडियो हो सकता है तो दूंगा, है ना। उसके बाद फरवरी के जैसे आपके मैट्रिक एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद प्लानिंग अभी से सुन लो, है ना। अभी इसी चैनल पर आपको प्लानिंग बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता चुके हैं क्या होगा, महामैराथन, ठीक है ना। महामैराथन क्लास होगा सर, है ना। क्या होगा, महामैराथन आपके पास क्लास होगा, ठीक है, मैराथन, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो महामैराथन क्लास होगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कभी कभार 3 से 4 घंटा तक आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना। कभी कभार आपके पास 2 से 3 घंटा तक चलेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लगातार हम क्लास देते रहेंगे। हो सकता है 1-2 क्लास लाइव में हो सकता है कुछ क्लास रिकॉर्डेड में हो। लाइव में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो आपके पास जो है ना क्लासेस होंगी, हम 2 घंटा लेने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हर एक वीडियो रिकॉर्डेड में 2 घंटा 3 घंटा का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। खुश हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगला सवाल पर आप लोग गौर फरमाइएगा, है ना। सवाल में क्या बोल रहा है आखिर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस सवाल को बारीकी से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान से गौर से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ये सवाल भी मस्त मक्खन सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी यार स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, है ना, सवाल को मैंने हाईलाइट फिर से कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, MSTR मास्टर को जो है सांकेतिक भाषा में जो है यहाँ पर क्या है, RETSAM लिखा गया, है ना, लिखा जाता है। तो आपके पास जो फादर है, ठीक है, फादर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ये दोस्तों उस सवाल की तरह नहीं है, थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा क्या होगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा तो ही आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही रिकमेंड कर दिया था कि शुरुआत से पढ़ाई करो। जब आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे तो भी मैं आप लोगों को मेन चैनल पर तैयारी करा रहा था, लेकिन तब जो आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखा, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा दर्द तो होगा ही भाई, है ना। खैर कोई नहीं, जितना होगा मैं आपको तैयारी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, नीचे आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, ताकि आप लोग ऐसे ही हम तैयारी करा सके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो आपके पास पहला जो दिया हुआ था क्या है, जो मास्टर है ना, MASTER, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको एक मिनट जी, है ना, RETSAM, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आप देखिए ध्यान से गौर से समझिएगा, गौर फरमाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास मास्टर जो लिखा गया है, इसको थोड़ा सा उलट दिया गया है। देखो देखिए यहाँ पर अंत से लिख दिया गया, देखो R को सबसे पहले लिखा, फिर देखो E को उसके बाद लिखा, फिर T को उसके बाद लिखा, फिर S को उसके कहाँ गया यहाँ पर ना, S को उसके बाद लिखा, ठीक है। फिर A को उसके बाद लिखा, है ना। फिर M को जो है, M को अंत में, ठीक है, M को अंत में लिखा गया, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास काम हो रहा है, यानी कि मास्टर को जो है ना वही चीज़ को लिखा गया, लेकिन पहले इसको फिर इसको इस प्रकार से लिख दिया गया, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग इसी काम को करेंगे, है ना, इसी काम को हम लोग फादर में करेंगे अप्लाई, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं दोस्तों। टेंशन आपको नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया, है ना। टेंशन किसी भी चीज़ का आपको नहीं लेना है। क्या है, फादर है ना, FATHER, ठीक है। यही चीज़ आपके पास दिया हुआ है, नहीं आप ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों के पास दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये बात हम पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले R को लिखिए, R को लिख दिया। उसके बाद E को लिखिए, चलिए E को लिख देते हैं। उसके बाद H को लिखिए, चलिए H को लिख दिए सर, है ना। उसके बाद T को लिखिए, चलिए सर T को लिख देते हैं, T को लिख दिया। उसके बाद A को लिखें, A को लिख दिया, चलो सर, है ना। उसके बाद लिखो भाई F को, उसके बाद लिख दो F को, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। तो आपके पास क्या बना, R, उसके बाद बन गया E, फिर बन गया H, फिर बन गया T, उसके बाद A, उसके बाद F, ठीक है ना। तो ये बन गया। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी पे देखने को मिलेगा। पहले है R, फिर है E, फिर है H, उसके बाद T A F, ठीक है।
तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप को दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये जो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताइए आकांक्षा 40 स्पेशल है। तो ये दोस्तों ये दो कंसेप्ट बताए आपको, दो कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। कोई भी दर्द कोई भी समस्या दिखे तो नीचे हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये मत समझिएगा कि सर 10 मिनट के वीडियो में मात्र हम 2 ही सवाल कर पाएँ। ये आप जो विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं तो गलत कमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये जो दो कंसेप्ट दिया, कम से कम सोचो दिल से कि दो कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप इजीली बनाओगे। कोडिंग डिकोडिंग से बाहर सवाल नहीं जाता है। ये जो पहला सवाल मैंने कराया था ना, इसी टाइप से ये जो पहला सवाल है इसी को ये इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया उससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसलिए मैंने उसको भी कवर कर दिया, ठीक है। तो दो कंसेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। दो कंसेप्ट आज मैंने आपको तैयार करवा दिया, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग से और भी सवाल आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगा, जा करके वहीं पर देख लें, ठीक है। उसके बाद लगातार आपको वीडियो जो दिया जाएगा अभी, है ना। तैयारी कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।